आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एक और एक्सरसाइज क्वेश्चन, दैट इज एक्सरसाइज 6.5। बच्चों, मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि मेरा देखो एक्सरसाइज सॉल्व कराने का मेन पर्पस ये होता है कि आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और सीख पाए। ठीक है, चलिए तो आज फिर से एक नए कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि मतलब सवाल पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है, तरीका अलग है, मतलब फैराडेज लॉ पर बेस्ड है। फैराडेज लॉ क्या कहता है? दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस एन ईएमएफ। ये तो हमें पता है, इसी को हम लोग को ना अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है इसको जरा ध्यान से समझेंगे। ठीक, इसको हम लोग एक चीज से और रिलेट कर सकते हैं बच्चों, दैट इज मोशनल ईएमएफ से। मोशनल ईएमएफ के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा था, दैट इज अगर मैं कंडक्टर को ना मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा रहा हूं तो उससे क्या होगा कि कंडक्टर के एंड के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक, तो उससे भी रिलेट कर सकते हैं। लेकिन देखो, मैं जो आज आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराने जा रहा हूं, इसको अप्रोच कैसे करेंगे, पहले मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूं, फिर समझते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक रॉड है, रॉड गिवन है, तो मैं रॉड पहले बना देता हूं। दैट रॉड इज लाइक दैट, कि ये एक रॉड है। दिस रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर, 1 मीटर का ये रॉड है। करेक्ट, गुड। अभी क्या है, इस रॉड को रोटेट कराया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। ठीक है, तो अभी घुमाया जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज और बता देता हूं। क्योंकि घुमाया तो जा रहा है, तो घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ना किसी एक एंड को पाइवोट करना पड़ेगा। मतलब मुझे ना क्या करना है, जैसे आप लोगों ने ये देखा होगा कि मुझे इस एंड को ऐसे पकड़ना पड़ेगा कि इसके एंड के अक्रॉस घुमाया जा सके। यानी आप ऐसा बोलें कि यहां पर ना मैं एक वोल्ट लगा दूं और वोल्ट लगाने के बाद क्या करूं, उसको घुमा दूं, बस सिंपल सा रहेगा। तो मैंने यहां पर इसको पाइवोट कर दिया है। ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं पिन ज्वाइंट। पिन ज्वाइंट का मतलब ये घूम सकता है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, ये घूम सकता है और घूमने के लिए इसकी ना रफ्तार दे रखी है। रफ्तार, अभी घूमने वाली कौन सी रफ्तार होती है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी दे रखा है कि ये घूम रहा है, और वो घूम रहा है किस रफ्तार से, दैट इज 400 रेडियन पर सेकेंड से घूम रहा है। तो घूमेगा तो कैसे घूमेगा, घूमेगा तो गोल गोल ही, कुछ ऐसे, कुछ गोल गोल घूमेगा, कुछ ऐसे ऐसे घूमेगा। ठीक है, ऐसे ही ऐसे घूमेगा, गोल गोल। ठीक, अब कहा क्या जा रहा है कि ये घूम तो रहा है, लेकिन ये घूम रहा है कहां पर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। और जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो इसकी घूमने वाली एक्सिस है ना, इसके पैरेलल है। इसकी एक्सिस तो ऐसे है, तो पैरेलल मतलब कुछ ऐसे। और आइदर मैं इनसाइड बना दूं या फिर आउटसाइड बना दूं, चलेगा। तो मैंने यहां पर एज पर क्वेश्चन मैंने बना दिया है, दैट इज इनसाइड, कुछ ऐसे। यहां पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर दिया है। कैसे रिप्रेजेंट किया है बच्चों, मैंने क्रॉस सिंबल बनाया है, मतलब प्लेन इनसाइड, अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये मैंने बना दिया है मैग्नेटिक फील्ड। अब आगे की कहानी क्या है, आपको निकालना है। और ये जो घूम रहा है ना, ये जो सर्कुलर सर्कल बन रहा है, ये मेटेलिक सर्कल है, मेटल का बना हुआ है ये। ठीक है, मेटल की प्लेट है जिस पर ये घूमेगा। ठीक, ये इसको टच करते हुए यानी सरफेस कांटेक्ट करते हुए चल रहा है। ठीक है, मैं फील्ड को पूरा कंप्लीट कर देता हूं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये पूरे रीजन में फील्ड है। ठीक है, चलो, ये घूम रहा है। अब बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें। क्वेश्चन में और तो कुछ गिवन नहीं है, बस हमें दे रखा है कि 1 मीटर का रॉड है
400 रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मैं मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहा हूं, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज 0.5 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। ठीक, आपको पूछ क्या रहा है? आपको पूछ रहा है ईएमएफ किनके किनके बीच, रॉड एंड इट्स दिस मेटालिक रिंग, इनके इनके अक्रॉस, रॉड एंड मेटालिक रिंग इनके अक्रॉस आपको क्या पूछ रहा है? ईएमएफ। मतलब ओवरऑल एजेंडा तो सेट है अपना कि ईएमएफ फाइंड करना है। कैसे फाइंड किया जाए? तो हम लोग याद करते हैं फैराडे सर को। फैराडे साहब की एक बात ही है, उनका लॉ भी है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फ्लक्स की बात करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स का बस सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज बी डॉट डी ए। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, बी डॉट डी ए, करेक्ट। या फिर आप लिख सकते हैं, मैंने डी ए लिख दिया है, आप ए भी लिख सकते हैं, बी डॉट ए। अब मुझे ये बताओ जरा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है। ए कैसे निकाला जाए? तो हो क्या रहा है, ये जो रॉड है, दिस रॉड स्वीप्स एन एरिया। ये क्या कर रहा है? अगर इधर की तरफ घूम रहा है तो ऐसे ऐसे एक एरिया स्वीप कर रहा है। बार बार कर क्या रहा है? बार बार इसके घूमने से मैग्नेटिक फील्ड, बार बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट रही हैं, और जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कटेंगी तो यानी चेंज होगा, और उन चेंजेस की वजह से क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। यही तो कहानी है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स बार बार चेंज होना चाहिए। कैसे चेंज होगा? फील्ड तो कांस्टेंट है। कौन चेंज होगा? एरिया। कैसे चेंज होगा? बार बार इसके घूमने की वजह से चलेगा। अब क्या करना है? मुझे बी और ए का वैल्यू पता है। अब क्या करें? आराम से सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एक चीज और, मैग्नेटिक फील्ड एरिया की बात कर ही लेते हैं, तो एरिया को हम लोग लिख सकते हैं, फाई बी में लिख रहा हूं, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। बी एरिया कितना होगा बच्चों? ये रॉड की लेंथ अभी के लिए लिख लो, फॉर फॉर्मूला दैट इज एल है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एरिया दैट इज पाई एल स्क्वायर। मैग्नेटिक फ्लक्स मिल गया। अब करना क्या है? हमें निकालना है ईएमएफ। तो ईएमएफ बाय द फैराडेज लॉ, ईएमएफ इज इक्वल टू होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी, दैट इज फाई बी। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई ई लिखता तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता, तो लिखते हैं दैट इज ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी, आएगा क्या? बी इंटू पाई, और क्या आएगा? एल स्क्वायर। कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे? ये आ गया आपके पास, ठीक। अब यहां पर एक छोटी सी चीज को समझेंगे बहुत ध्यान से। मैं d अपॉन डी टी को ऐसे लिख रहा हूं, दैट इज ईएमएफ इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम पीरियड, चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम पीरियड, ठीक चलेगा। ये भी मैंने लिखा, ये भी मैंने लिखा। चेंज कितना हो रहा है? तो मैं लिखता दैट इज बी पाई एल स्क्वायर। तो मैं लिख रहा हूं दैट इज ईएमएफ इक्वल टू बी पाई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। कितना टाइम लग रहा है? लेट करो कि टी टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है? टी टाइम लग रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, आपको अच्छे से पता है ना कि टाइम पीरियड बराबर क्या होता है? टाइम पीरियड बराबर हम लोग जानते हैं दैट इज 2 पाई अपॉन ओमेगा। बस टाइम पीरियड बराबर क्या जानते हैं? 2 पाई अपॉन ओमेगा। सेट करते हैं तो देखो ईएमएफ इक्वल टू हो जाएगा दैट इज बी पाई एल स्क्वायर अपॉन टी की जगह पर कितना सेट करना है? 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा कहां चला जाएगा? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां जाता? न्यूमरेटर में, दैट इज ओमेगा। पाई एंड पाई गेट्स कैंसल। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या आया? दैट इज ईएमएफ इक्वल टू हाफ बी एल स्क्वायर इंटू ओमेगा। ठीक, ये तो था बच्चों कि करना क्या है हमको। अब अप्रोच कर लेते हैं फटाफट। तो मैंने फॉर्मूला पहले डिराइव कराया आपको ना, जैसा मैंने पहले भी बोला कि बच्चों मेरा पर्पस ये है कि आपको समझ में आए कि कैसे अप्रोच करना है। अगर दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा दूसरे टाइप में, जैसे
इस रॉड की जगह पर अगर मैं कोई डिस्क यूज कर लूं तो कैसे बनाएंगे, ठीक। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें याद होनी चाहिए कि कैसे मैं क्या कर क्या रहा हूं, ठीक है। इसीलिए मैं प्रोसेस पर ज्यादा ध्यान देता हूं कि प्रोसेस क्या करता है। ईएमएफ का फॉर्मूला आ चुका है, फटाफट सारी वैल्यूज को सेट करेंगे। देखो ईएमएफ इक्वल टू हाफ, आगे बी यानी 0.5, आगे क्या करना है, आगे लिखना है दैट इज एल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इनटू ओमेगा यानी 400 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, रेडियन पर सेकेंड बस, या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलेंगे तब भी गलत नहीं बोलेंगे, ठीक है। सारी वैल्यूज को सेट कर लेंगे तो बस आंसर ही आ गया, आंसर ही तो आया। कितना आ गया है, दैट इज ईएमएफ इज इक्वल टू 100 वोल्ट, एकदम आसान तरीके से, ठीक है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेसन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है, जो मैंने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 को सॉल्व कराया है।